बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़ के कहता है, भाई हम तो बच्चे हैं, थक जा रहे हैं, काफिला कितना दूर होगा। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, भाई बस थोड़ी सी कोशिश और कर लो, थोड़ा और आगे बढ़ो, काफिला आगे मिलने वाला है। बच्चे दौड़ते ना, दौड़ते दौड़ते बच्चे तो थक जाते थे। छोटा भाई गिरता तो बड़ा उठाता, बड़ा गिरता तो छोटा उठाता। बड़ा भाई छोटे भाई को अपनी आंखों में देख के कहता, भाई क्या हमने कोई जुल्म किया है? भाई क्या हमने कोई गलती की है? क्या ये बात सच नहीं है कि हम मुस्तफा के नवासे हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि हम नबी के लाडले हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि हम अहले बैत के घर के टुकड़े हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि हमारे बाबा हजरत मुस्लिम बिन अकील हैं? क्या ये सच नहीं है कि हमारे जद हमारे ताया इमाम हसन हुसैन हैं? दोनों भाई रोते जाते हैं। कुदरत का तमाशा तो देख, ये दोनों बच्चे पूरी रात दौड़ते रहे और जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो दोनों ने क्या देखा, ये जहां से चले थे दोनों बच्चे वही के वही नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया है, जो मुस्लिम और मुस्लिम के बच्चों को पकड़ के लाए उसे इनाम दिया जाएगा। एक सहाबी थे जो आशिक थे, अहले बैत के दीवाने थे, लेकिन उनका बेटा था जो बड़ा जालिम था, बड़ा मरदूद था। अपने घर के अंदर उसने उन दोनों बच्चों की आवाज को सुना है। सुनने के बाद उन बच्चों को घर से बल घसीट करके लाता है और लाने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके गया है। ए नेउरा वालों, जरा सोच के देखो, तुम्हारे आंखों के सामने अगर तुम्हारा 6 माह का बच्चा हो, तुम्हारे आंखों के सामने अगर तुम्हारा 10 साल का बेटा हो और अगर उसे मस्तिष्क ज्वर हो जाए, अगर वो डिप्रेशन में चला जाए, अगर वो कोमा में चला जाए और तुम अगर उसे डाल्टनगंज हॉस्पिटल लेकर के जाओ, डॉक्टर ये कह दे साहब अगर बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो आपको अपना खून देना पड़ेगा। खुदा की कसम माँ बाप तड़प के कहते डॉक्टर साहब एक ग्राम खून नहीं, 5 ग्राम खून नहीं, हमारे जिस्म का एक एक कतरा निचोड़ के ले लो, लेकिन हमारे बच्चे की जिंदगी को वापिस कर दो। अगर डॉक्टर कहते भाई इसकी एक किडनी खराब हो गई है, इसकी एक किडनी तुम दो तो ये बच्चा जिंदा हो जाए, बाप तड़प के कहेगा साहब हम एक नहीं दोनों देने को तैयार हैं, हमें नहीं हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। जरा सोच के देख उस बाप के दिल पे कैसी गुजरती होगी। इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कैद कर रखा है। सामने में 2 नन्हे नन्हे शहजादे हैं, एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 10 साल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद ने यूं छड़ी निकाली है, नन्हे नन्हे मासूम से बच्चों के होठों पे छड़ियों को मारना शुरू किया। कहा तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ यजीद की हुकूमत है? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ गवर्नर इब्ने ज़ियाद की है? तुम हुसैन का नाम लेते हो? ओ खुदा की कसम, उन नन्हे बच्चों ने जो जुमला कहा था, नेउरा वालों इस जुमले से इस्तिफादा हासिल करना। उन नन्हे बच्चों ने कहा था क्या ख्याल है इब्ने ज़ियाद, हमारी गर्दनें काटोगे? क्या ख्याल है इब्ने ज़ियाद, हमें मार दोगे? सुन, हम कटने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हमारा ऐलान सुन ले, तेरी हुकूमत खत्म होगी, मेरे हुसैन की हुकूमत दुनिया में जिंदा नजर आती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू मरेगा, तू मिटेगा, लेकिन मेरे हुसैन का जलवा नजर आता रहेगा। जालिम ने तलवार निकाली है, दोनों बच्चों की गर्दनों को काट दिया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के सामने दोनों बच्चों की गर्दनें उतारी गई हैं, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील है कि पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश न आई। अब इब्ने ज़ियाद ने कहा था एक काम करो, पहले मुस्लिम बिन अकील को कूफे के चौराहे पे खड़ा करो और उसके बाद इनकी गर्दनों को मार दो और 3 दिन तक इनकी लाश को यहाँ टांग करके रखो चौराहे पे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उसका अंजाम क्या होगा। फिर आपने तारीख सुनी ना, इमाम हुसैन मक्का पाक से चले हैं, करबला शरीफ आए हैं, जंग का मार्का हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस जंग के मार्के में सोचो कैसा मंजर था यार, कैसा मंजर था।